जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 9 गणित डॉक्टर मनोहर रे बुक से जो है नई वाली बुक से जो है प्रश्नावली 1A की सवाल बताने वाले हैं। और कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो पहली नंबर सवाल हमारा है, पहले नंबर सवाल में क्या बोला गया है, देखिए बोला है 20 और 40 के बीच समस्त धन और सम धन पूर्णांक लिखना है। मतलब 20 और 40 के बीच में है जितने भी सम और धन पूर्णांक आते हैं वो सब लिखना है। और बीच में लिखना है 20 और 40 के बीच, मतलब 20 नहीं लिखना है, 20 के बाद लिखना है और 40 के पहले। और केवल वही संख्या लिखना है जो सम हो। जैसे 20 के बाद जो है 22 सम आता है, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, मतलब सब में दो दो जोड़ना है। 26 दो 28 होगा, 28 के बाद 30, 30 के बाद 32, 32 के बाद 34, 34 के बाद 36, 36 के बाद 38, 38 के बाद 40 आएगा। लेकिन बोला है बीच, यानी कि आपको 20 और 40 को नहीं लेना है, इसके बीच में। तो ये सभी जो है संख्याएं आएंगी और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो दूसरा नंबर में क्या बोला है, बोला है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक बताओ। देखिए 1 से 10 तक अभाज्य, अभाज्य का मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं कटे। तो एक जो है अभाज्य संख्या में इसको काउंट नहीं करते हैं। तो एक के बाद जो आता है दो, दो ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटेगी, दो जो है स्वयं से कटेगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। दो के बाद जो 3 आता है ये भी स्वयं से ही कटेगा। और 3 के बाद जो 4 आता है ना, 4 जो है वो 2 से कट जाएगा क्योंकि 2 की पहाड़ा में आता है। तो 4 को छोड़ेंगे, 4 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद हम जो 6 लेंगे ना, 6 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, मतलब वो भाज्य हो जाएगा और हमें अभाज्य लिखना है। 5 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 7 होगा, 7 ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटेगा। 7 के बाद 8 2 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, और 10 10 जो है 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। मतलब जो है 1 से 10 तक जो अभाज्य धन पूर्णांक है वो हो जाएगा 2 3 5 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है सवाल नंबर तीसरी। तो सवाल नंबर तीसरी में क्या बोला है, 2a + 1 का क्रमानुयायी बताइए। तो 2a + 1 का क्रमानुयायी, क्रमानुयायी का मतलब होता है कि इसके बाद क्या आएगा। तो क्रमानुयायी पूर्णांक बराबर, तो यहाँ लिखना 2a + 1। क्रमानुयायी का मतलब होता है कि इसके आगे, और किसी भी संख्या के आगे क्या आता है ये जानने के लिए हमें एक जोड़ना है। तो एक ये जोड़ देंगे, ये तो पहले से था, एक जोड़े हैं, तो ये हो जाएगा 2a + 2 और यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 2a + 1 का जो क्रमानुयायी है वो हो जाएगा 2a + 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चौथा नंबर, चौथे नंबर में क्या बोला गया कि 2/3 का, 2/3 का, तो इसको देखिए 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। मतलब प्रतिलोम क्या होगा, तो योगात्मक प्रतिलोम के लिए देखिए, योग माने होता है जोड़, तो जोड़ का मतलब है कि चिन्ह बदल दो। जैसे यहाँ 2/3 का योगात्मक पूछा है, ये प्लस में है तो योगात्मक के लिए चिन्ह बदल देंगे, प्लस से माइनस। अगर माइनस होता तो हम क्या करते, प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देना, योगात्मक का मतलब होता है चिन्ह केवल बदल दो, प्लस में है तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस। यहाँ पर प्लस में था तो ये माइनस में 2/3 हो गया। और फिर बोला है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक का मतलब होता है कि व्युत्क्रम कर दो, मतलब गुणात्मक माने गुणा, गुणा जो है ये भाग में जाएगा। गुणा किस में जाएगा, भाग में। जोड़ घटाना में गया था, गुणात्मक मतलब गुणा किस में जाएगा, भाग में। भाग का मतलब होता है उल्टा कर दो, -5 का उल्टा करेंगे तो 1/-5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में ही रहेगा, 1/-5 होगा। बाकी माइनस को आप साइड कर दीजिए, 1/5, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 6वां है वो आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर देखिए 6वां में क्या बोला है, दिया है एक तो p + q दिया है, और अगला क्या दिया है, p - का q दिया है। कह रहा है के योगात्मक प्रतिलोम, तो इतने के योगात्मक, क्या बताना है, योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक माने योग, योग का मतलब है कि अगर प्लस में है तो माइनस कर दो। तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट प्लस में है तो इस पूरे ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, माइनस में कर देंगे। इसका निकालेंगे, इतने के योगात्मक प्रतिलोम।
तो ये पूरा ब्रैकेट प्लस में है, पूरा ब्रैकेट किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बस इतना करके आपको छोड़ देना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यक्स के किस मान के लिए इतना बराबर इतना कथन सत्य है, मतलब हमें यक्स का मान बताना है। तो ध्यान देना, यहाँ लिखना यक्स का मान बराबर, देखिए 5 है, यहाँ पर 5 मैच किया, यहाँ पर 3 है, 3 मैच किया, यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर यक्स है, मतलब यहाँ 2 यक्स, तो यक्स के बराबर में कितना है 2, तो यक्स का मान जो होगा वो 2 होगा। यक्स का मान बराबर कितना होगा 2 होगा। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 8वें नंबर सवाल में क्या बोला है, 8वां बोला गया है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम का मतलब है, योज्य माने योग प्रतिलोम, तो योज्य का मतलब होता है योगात्मक, और योगात्मक के लिए योग, मतलब कोई ऐसी संख्या बताओ जिसे प्लस और माइनस में करने पर सेम हो। तो देखिए यहाँ पर हमें यही बताना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो योज्य की, मतलब जो स्वयं की योज्य हो, मतलब अगर जैसे 1 है तो उसका योज्य भी 1 ही होना चाहिए। मतलब सीधी भाषा में अगर समझें तो कोई ऐसी संख्या बताओ जिसको प्लस और माइनस में करने पर 1 ही हो, वही वैल्यू हो। तो भैया 0 है, 0 को चाहे प्लस में करो या माइनस में करो, बात वही है। तो इसका जो आंसर है वो 0 होगा, मतलब 0 ऐसी पूर्णांक संख्या है जो स्वयं की योज्य स्वयं हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में हमें बोला गया है यदि ए एक समधन पूर्णांक है, तो यहाँ पर देखो ए जो है ना, ए जो है एक समधन पूर्णांक, तो यहाँ लिखेंगे ए जो है एक समधन पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक के लिए हम 2 लिख देते हैं। 2 जो है ना ये सम होगा, 2 जो है सम है। अब बोला बताओ इतने का मान जो है सम होगा कि विषम होगा, तो यहाँ पर चूंकि लगाएंगे संख्या क्या है, तो यहाँ पर संख्या है a-1 है और a+1 है। तो यहाँ पर एक सम बोला था तो ए को सम माने हैं, तो यहाँ ए की जगह 2 करेंगे -1, ए की जगह 2 करेंगे +1, 2 में से 1 घटाएंगे 1, बीच में कुछ नहीं गुणा, 2 1 कितना होगा 3, तो ये हो जाएगा 3, मतलब यहाँ पर भी सम आया। अच्छा एक बार और चेक कर लो, a बराबर 4 करके, तो संख्या क्या है, a-1 है और a+1 है, तो a की जगह 4 करेंगे 4 -1, ए की जगह 4 करेंगे +1, ये 3 आएगा घटाने पर और ये जोड़ने पर 5 आएगा, 15 आएगा। कुल मिला के देखो यहाँ पर भी विषम, यहाँ पर भी विषम, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्या a-1 और a+1 विषम होगा। कहा सम या विषम क्या होगा, तो भाई विषम होगा। क्या होगा, विषम होगा, जो कि आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में हम डबल कर दिए हैं। ठीक, तो ये रही हमारी सवाल नंबर 9 जो कि काफ़ी आसान था। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 10वीं। अब अगर हम यहाँ पर सवाल नंबर 10वीं की बात करें तो सवाल नंबर 10वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें दिया गया है कि संख्या रेखा पर जो है हमें 5 और 7 का योग दिखाना है, मतलब कोई संख्या रेखा बनाना है जिस पर हमें 5 और 7 का योग दिखाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई संख्या रेखा, तो संख्या रेखा का मतलब है कि एक लाइन यहाँ खींच लेते हैं, ये हमारा संख्या रेखा है, और संख्या रेखा में जो पॉइंट होता है भाई 0 से शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पर 0 कर दे रहे हैं हम। और 5 7 का योग जो है आप ऐसे भी समझ लीजिए भाई, 5 7 का योग कितना होगा, 12 होगा। तो 5 और 7 का जो योग होगा वो कितना होगा, 12 होगा, मतलब इधर जो गिनती है वो 12 तक जाएगी। तो 1 2 3 4 हो गया, फिर 5 6 7, ये कहाँ तक जाएगा, 12 तक। तो 8 9 10, फिर होगा 11, फिर हो जाएगा 12, ये कहाँ तक जाएगा, 12 तक जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद क्या करना है कि पहला 5 है, तो मतलब 0 से इधर -1 दिखा दो ताकि ये संख्या रेखा फाइनली अच्छे तरीके से बन जाए, क्योंकि संख्या रेखा पर धन और ऋण दोनों दिखाना पड़ता है। बाकी आपको और आगे ले जाना हो 2 3 भी दिखा सकते हो। बाकी पहले 5 बोला है तो इसको 0 से उठाएंगे इस तरीके से और 5 पे ले जाके गिरा देंगे, 0 से उठाएंगे और 5 पे ले जाएंगे, एरो दिखा देना ऐसे। अब फिर बोला है 7, इसके बाद 7, 1 गए 2 3 4 5 6 7, 7 पे यहाँ पर आ रहा है, इस पर आ रहा है, तो अब यहाँ से फिर से उठाएंगे और ले जाके लास्ट में गिरा देंगे यहाँ पर, ये हो गया। तो ये हो गया जो है संख्या रेखा, ये हो गया संख्या रेखा, और हाँ यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, संख्या रेखा पर योग दिखाना था, संख्या रेखा पर योग है, और यहाँ पर थोड़ा एक गोला मार देना। ठीक था, क्योंकि 12 इसका आंसर है, वो गोला मार देना है। अब ये हो गया इतना, जो कि आसान था, ये भी आपके समझ में आया होगा। अब आती है भाई सवाल नंबर जो है 11वीं। इसमें हमें सत्य और असत्य बताना है। क्या बताना है, सत्य और असत्य बताना है। बोला है कि सत्य है अथवा असत्य है, 2 धन पूर्णांक नहीं 2 धन अभाज्य पूर्णांक का गुणनफल सदैव अभाज्य होगा। देखिए यहाँ पर अगर कोई 2 अभाज्य लेते हैं, मान लो पहला अभाज्य 2 हो गया, दूसरा 5 ले लिए। अब इसका जब हम गुणा कराएंगे 2 5 10,
तो ये 10 जो आ गया ना, ये भाज्य हो गया, क्योंकि 10 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और ये बोला है सदैव अभाज्य होता है। इसका मतलब है ये गलत बोला है, तो ये गलत बोला है, तो ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव भाज्य होता है, मतलब योग, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। जैसे 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो जो 7 आएगा ये तो सही बात है भाई, जो 7 आएगा जोड़ने पर, 2 + 5 को अगर हम जोड़ते हैं 7 आएगा, तो ये अभाज्य हुआ। लेकिन कभी अनुमान लगाओ और 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 हो गया, तब तो ये अभाज्य हो गया ना। इसका मतलब है कि हाँ, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग अभाज्य तो होगा लेकिन सदैव नहीं होगा। इसका मतलब सदैव नहीं होगा, तो ये वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया। गलत का मतलब है असत्य। क्या है? असत्य है। गलत का मतलब क्या हो गया? असत्य। ये भी असत्य बोला है। अभाज्य होगा लेकिन सदैव यानी कि हमेशा नहीं होगा। जैसे इसमें जोड़े तो अभाज्य आया और इसमें जोड़े तो भाज्य हो गया, तो सदैव के लिए गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बोला? यदि ए और बी कोई ऋण पूर्णांक है तब a + b सदैव एक ऋण पूर्णांक आएगा। ये बोला है कि अगर, ये बोला गया है कि अगर जो है हम a और b मतलब कोई दो संख्या है जो माइनस में है, कोई दो संख्या है जो माइनस में है, ऋण में है मतलब माइनस में है, क्या उन दोनों को जोड़ने पर भी ऋण आएगा? आपको पता होगा माइनस माइनस की संख्या जुड़ता है तो माइनस में ही आता है। जैसे अगर -4 में -5 जोड़ेंगे तो ये माइनस का 9 ही आएगा, मतलब माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस ही होगा, यानी कि ये क्या है? सत्य। ये क्या है? सत्य है। तो सत्य और असत्य बताना था, जो कि आपकी समझ में आ गया हो। ठीक, सत्य और असत्य बताना था। अब उसके बाद अब आते हैं हम जो है अगले नंबर यानी कि सवाल नंबर 12 पर। तो 12 नंबर में क्या बोला है? यदि a जो है एक धन पूर्णांक है, a जो है कोई धन पूर्णांक है, तो a को हम मान लेते हैं धन पूर्णांक है, तो धन में काम करो हम 5 मान लेते हैं। अब चाहे वो सम हो या विषम हो, इससे मतलब नहीं है, केवल बोला है a जो है ये एक धन पूर्णांक होना चाहिए। तो दिखाना है कि ये जो संख्या है क्या ये 24 से कटेगी कि नहीं। तो भाई इसको भाग देना है, तो इसको 5 क्या, इसको छोटा अंक कर लेते हैं, 3 कर लो, कोई छोटा अंक कर लो ताकि भाग देने में, गुणा करने में दिक्कत ना हो। बाकी 5 पर भी आप कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर जो संख्या है, संख्या क्या है? a है, फिर a + 1 है, a + 2 है, फिर a + 3 है। अब यहाँ पर पहले a का मान रखते हैं 3, 3 + 1 हो जाएगा, ये 3 + 2 हो जाएगा, और ये 3 + 3 हो जाएगा। तो 3 गुणे 3 कितना होगा? 4, 3 2 कितना होगा? 5, 3 3 कितना होगा? 6। तो गुणा कराइए, 3 चौक 12, 5 60, 60 छंग हो जाएगा, 60 छंग 6 छंग 36, 360 आएगा। अब ये बोला गया है कि क्या ये जो संख्या 22 है ये 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? भाग करके चेक कर लो। 24 का नम 24, 2 बचेगा 1, 24 पंचे 120। हाँ, 24 से पूरा का पूरा कट गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दी गई संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। ये इसका हो जाएगा आंसर, जो कि यहाँ पर बोला था, जो एग्जाम्पल के रूप में हम किए हैं, जो कि यहाँ पर ए का मान आप 3 लो, 4 लो, 5 लो, कुछ भी लो। जैसे 5 लेते हैं, यहाँ पर जो अंक आता बड़ा आता, थोड़ा भाग बड़ा जाता, बाकी आपका सही रहेगा। ठीक, तो ये रही हमारी सवाल नंबर 12 और आपकी समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 13। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 13 में क्या है? यदि a जो है एक समधन पूर्णांक है, तो यहाँ पर इसके आगे सॉल्व डालते हैं, इसके नीचे थोड़ा जगह बना के आप लिखना। सबसे पहले तो बोला है a जो है एक समधन पूर्णांक है। क्या है? एक समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है। तो a बराबर मान लो कोई समधन होना चाहिए, मतलब सम होना चाहिए। मान लो सम में 4 ले लेते हैं, मान लो 2 4 6 8 10 कुछ भी लेना है तो 4 ले लिए। और b जो है एक विषम है, तो विषम में मान लो हम इसको 3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 3। अब यहाँ पर देखो, a की जगह 4 करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, ये क्या आ गया? सम है। और b की जगह 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 3 9, ये क्या है? विषम है। यही बताना है। a की जगह हम क्या रखेंगे? 4 और b की जगह 3, तो 4 3 7, ये क्या है? ये विषम है। फिर उसके बाद a की जगह पर हम 4 करेंगे, गुणा में b की जगह 3 करेंगे तो 4 3 12, ये हो गया सम। a की जगह पर 4 करेंगे और फिर a की जगह 4 + 1 हो जाएगा, फिर a की जगह 4 करेंगे प्लस में 1 है, तो ये 4 गुणे 4 कितना हो गया? 5, 4 5 20, और 20 क्या है? सम। और b की जगह पर हम 3 करेंगे,
अगले बी की जगह 3 + 1 करेंगे तो 3 गुणे 3 × 1 = 4 हो जाएगा, 4 × 3 = 12। ये भी क्या है, सम। तो यही हमसे पूछा था, सम और विषम, जो कि ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा। बाकी आप वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 14वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है। 14वीं में क्या बोला गया? बोला गया है धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि आखिर मतलब इनके जो है हमें गुणधर्म बताना है, जो कि आपके पास बुक होगी तो भाई आप लोग बुक होगी तो आप लोग देख सकते हो। देखिए ये जो है सन 2024-25 की बुक है। आप 25-26 में देखेंगे, 26-27 में देखेंगे, सबका सब सेम ही बुक है, थोड़ा बहुत का डिफरेंट हो जाता है, बाकी सवालें सब मैच की हैं। और नई वाली बुक में जो सवालें ऐड करेगा उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक, आप लोग भाई ध्यान देना, नई बुक से ही आपको ये वीडियो मिलेगा। बस बुक हमारे पास एक सत्र पुरानी है, ये 25 की है और 26-27 वाली अभी जो नहीं है लिए हैं। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर साहचर्य नियम आता है और ये क्रम विनिमय नियम आता है और फिर जो है संवरक आता है। इसी नियम के अनुसार जो है इन सवाल को मतलब इसको सॉल्व करना है। तो इसको जो सॉल्व करना है, देखिए ये पहले क्या बोला गया, ये बोला है 3 गुणा, मतलब यहाँ पर पहले तो गुणा के रूप में लिखा और फिर यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर अलग अलग कर दिया। यहाँ पर देखो ना, 2 शिफ्ट में क्या किया है, अलग अलग किया है। तो ये योग का है, ये योग का है, लेकिन योग पर जो है गुणा का वितरण नियम है। ये योग ही है लेकिन योग पर गुणा का वितरण का मतलब बांटा गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे योग पर गुणा का वितरण नियम क्या है, वितरण नियम यहाँ पर सत्य है, मतलब ये उस कथन के हिसाब से ये सत्य है। फिर यहाँ पर भी देखिए योग का किया है, लेकिन योग में योग ही किया है। देखिए योग के हिसाब से अलग अलग, मतलब आगे पीछे किया है ना, यहाँ पर पीछे ब्रैकेट किया था, यहाँ पर आगे किया। और ये योग का है तो इसको क्या बोलते हैं पता है, योग का साहचर्य नियम। आप लोग बुक में देखना, योग का साहचर्य नियम। और फिर देखिए ये मतलब आगे पीछे किया, इसको क्रम विनिमय बोलते हैं, मतलब क्रम को आगे पीछे किया। और ये गुणा में है तो गुणा का, योग का होता तो योग का, तो ये गुणा में है तो गुणा का क्रम विनिमय नियम। फिर यहाँ पर देखो इतना, इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर हम 3 कर देंगे तो ये भी आगे पीछे किया गया है, तो ये भी योग का क्रम विनिमय ही है, वो गुणा का क्रम विनिमय है। लेकिन यहाँ पर मान रखना है, जब मान रखने वाला आ जाए तो इसको बोलते हैं निरसन नियम। ध्यान देना, निरसन नियम। बस इतना ही करना था, इसके अलावा कुछ करना नहीं था इसमें। ठीक, ये रही हमारी सवाल नंबर 14वीं। अब आता है फाइनली लास्ट नंबर सवाल जो है 15। इसमें बोला है कि संख्या रेखा पर इन सभी बिंदुओं को दिखाना है। तो एक लाइन खींच लेते हैं। तो ये मान लो पॉइंट हो गया 0 का, ये हो गया 1, ये हो गया 2 जो कि -1, -2, -3, -4, -5 और आगे दिखाते हैं -6। इधर जो है 5 तक जाना है, 1 2 3 4 5 तक। तो बोला है 0 दिखाओ, दिखा दिए। -2 तो 1 का जगह छोड़ो, -2, फिर आगे जाएंगे -5, 3 4, ये हो गया -5। 1 दिखाना है, यहाँ पर रहेगा, 2 दिखाना है, यहाँ पर रहेगा 2 और 5 जो है 3 4 5 यहाँ रहेगा। इसको 6 7 का लाइन खींच के छोड़ देना। ठीक, ये हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप लोग मान लो भाई, बहुत सारे बच्चे अगर पूरा नंबर ऐसे दिखाना चाहते हो, ऐसे मान लो पूरा नंबर आपको दिखाना है, तो ऐसे सिचुएशन में 0 बोला है तो 0 पे गोला मारो, 1 पे गोला मारो, 2 पे गोला मारो, 5 पे गोला मारो, थोड़ा गोला आप सही मारिएगा। और फिर इधर जो है -2 पर गोला मारो, -5 पे गोला मारो, ये हो जाएगा इसका आंसर। बस इतना ही करना था, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। जो कि आपने देखा आज की इस वीडियो में, आप सभी को हमने क्या बताया भाई, कक्षा 9 गणित डॉक्टर मनोहर प्रश्नावली 1A की सवाल बताए हैं। इसके बाद 1 भी आपको मिलेगा और बहुत सारे वीडियो तैयार कर दिए गए हैं। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं।